मैं भी किसान का बेटा हूं। हमारे हिंदुस्तान में किसानों का गढ़ यदि कोई माना जाता है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है मेरे बहनों। तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे बहनों भाइयों। और आज अपने विष्णुदेव जी साय के यहां जब मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा विष्णुदेव जी साय आप भी मोटा अनाज खाना शुरू करिए, देखिए आपकी सेहत पर कैसे एकदम बुलंदी आ जाती है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया। लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी 9 मार्च को छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां विशाल किसान महाकुंभ का आयोजन किया गया था। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में किसान महाकुंभ के लिए विशाल सभा आयोजित की गई थी, जिसमें रक्षा मंत्री के स्वागत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत राज्य के सभी प्रमुख नेतागण मौजूद रहे। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बिल्कुल आस-पास की कुर्सियों पर विराजमान हुए और पूरे सभा काल के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त सामंजस्य देखा गया। रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री साय ने उनका छत्तीसगढ़ से गहरा स्नेह बताया। किसानों के इस महाकुंभ में, आज के इस किसान महासम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जो वर्तमान में भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अनेकों पदों को सुशोभित किए हैं। भारत सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जिनका छत्तीसगढ़ को बहुत स्नेह मिला है, प्यार मिला है। मैं चाहूंगा आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मुख्यमंत्री ने जब रक्षा मंत्री के प्रति इतना सम्मान प्रदर्शित किया तो राजनाथ सिंह भी चूके नहीं, बल्कि उनकी सौजन्यता के जवाब में दोहरी सौम्यता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व को जरूरी करार दिया। और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का, गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ है। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी साय बोल रहे थे, मैं उनके हर वाक्य को गंभीरतापूर्वक सुन रहा था, और साथ ही विष्णुदेव जी साय को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी साय इतना अच्छा बोलते हैं। पहली बार एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए विष्णुदेव जी साय को मैंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था, वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। अपने अभिभाषण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ से अपने पुराने संबंधों को याद किया और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई। छत्तीसगढ़ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं यहां प्रभारी था, राष्ट्रीय महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, उसी समय छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं। छत्तीसगढ़िया कल्चर से, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं, और मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ के अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य है मेरे बहने भाइयों, अद्भुत सामर्थ्य है। और यह छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है। हमारे हिंदुस्तान में किसानों का गढ़ यदि कोई माना जाता है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है मेरे बहनों भाइयों। रायपुर में आयोजित हो रहे किसानों के इस विशाल महाकुंभ को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि वो किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि वो स्वयं भी किसान के बेटे हैं। मैं जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं किसानों के अंदर वह सामर्थ्य है जो मिट्टी से भी सोना निकाल यदि कोई सकता है तो किसान ही निकाल सकता है। मिट्टी से सोना भी पैदा कर सकता है तो किसान। मेरी सरकार
कंधे से कंधा मिलाकर मेरे किसान भाइयों इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले जब हमारी 2014 में सरकार आई उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते थे हमारी प्रतिबद्धता क्या है, तो हम कहते थे गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान और माताओं और बहनों का सम्मान, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इनका उत्थान होना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही उसी दिशा में किसान महाकुंभ के दौरान रक्षा मंत्री ने एक विशेष बात पर बल दिया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया है और वो स्वयं भी मोटे अनाज का सेवन करते हैं, जिसे केंद्र सरकार ने श्री अन्न का नाम दिया है और ये पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। मोटा अनाज, छत्तीसगढ़ में मोटा अनाज भी पैदा होता है। गरीब भाई बड़ी संख्या में मोटा अनाज खाते हैं। मेरे किसान भाइयों, जो मोटा अनाज पैदा करते हैं जिसको प्रधानमंत्री ने श्री अन्न कहा है, आपको मालूम है ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है, खुद प्रधानमंत्री भी मोटा अनाज खाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मोटा अनाज खाता है। और आज अपने विष्णुदेव जी साय के यहां जब मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा विष्णुदेव जी साय आप भी मोटा अनाज खाना शुरू करिए, देखिए आपकी सेहत पर कैसे एकदम बुलंदी आ जाती है। ये उनको भी हमने सुझाव दिया है। मेरे किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एक दुनिया के 20-22 देशों का एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था जिसे हम G20 का सम्मेलन कहते हैं। G20 के सम्मेलन में अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहां से बड़े बड़े देशों से 20 देशों से लोग आए थे। जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने आपके पसीने का सम्मान करते हुए, मेरे किसान भाइयों, आपके पसीने का सम्मान करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुस्तान का हमारा किसान यदि मोटा अनाज खाता है तो दुनिया से आने वाले बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को मोटा अनाज खिलाएंगे। तो G20 के सम्मेलन में हम लोगों ने मोटा अनाज उन्हें खिलाने का काम किया था। यह है भारत। रक्षा मंत्री ने किसान महाकुंभ में पधारे किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराया और बताया कि कैसे फसल बीमा योजना पीएम मोदी ने लागू किया है और अब धान में ज़्यादा समर्थन मूल्य मिलेगा, जानवरों को होने वाली बीमारियों के लिए अब मुफ्त में टीकाकरण होगा, किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ सालों में सोलर विद्युत की व्यवस्था होगी जिससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की जा सकती है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।